औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 जो है इसमें हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हम पिछले लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके आए थे, तो आज 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जब आपको वीडियो पिछली नहीं मिली तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन आर ऑफ टी, ये जो आपके पास फंक्शन मिला हुआ है ये कंटिन्यूस है, टी इज इक्वल टू π/4। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब आपके पास वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मिसाल आपके पास इसके लिए कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, π/4, ये आपके पास क्या हो, अगर सेम है तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फाइंड करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास आर ऑफ टी मिला हुआ है, अब इसमें हम टी की जगह पे π/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आर ऑफ टी साइन स्क्वायर टी है, तो साइन का स्क्वायर और टी की वैल्यू क्या है आपके पास π/4 आए। उसके बाद फिर प्लस आपके पास क्या है 10t, तो 10t की जगह पे आप क्या पुट करेंगे π/4j, ठीक है। और इसी के साथ फिर प्लस आपके पास ये क्या हो जाएगा 1/t, मतलब π/4k। तो हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आपके पास आर ऑफ π/4, अच्छा, साइन स्क्वायर π/4 की वैल्यू आपके पास है 1/√2, और अब इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर और इसके साथ आए, ठीक है। आए ना दें तो मसला नहीं है, आपके पास ये सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस आपके पास ये प्लस 10, अब 10 की वैल्यू π/4 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 × j, ठीक है। और इसी के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4/π, और ये आपका k। तो ये तो हो गई आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब जब लिमिट ऑफ फंक्शन हम फाइंड करेंगे तो लिमिट अब क्या है t टेंड्स टू π/4 किस में पुट करेंगे हम, इसी सेम फंक्शन में। तो चलिए पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, लिमिट जब भी पुट करते हैं तो लिमिट में हर कंपोनेंट को अलग अलग लिमिट पुट करते हैं। तो साइन स्क्वायर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी आए इसके ऊपर अलग पुट करेंगे, फिर प्लस लिमिट t टेंड्स टू π/4 10t j के ऊपर हम अलग पुट करेंगे, और इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे प्लस में देकर लिमिट t टेंड्स टू π/4। अब हम क्या करेंगे 1/t के ऊपर हम क्या करेंगे अलग से पुट करेंगे। तो जल्दी से लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये लिमिट में क्या होता है कि t को आप रिप्लेस करें सेम इसी के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4 आए, और फिर प्लस 10t की जगह पे आप क्या पुट करेंगे π/4j, और इसी के साथ प्लस 1/π/4, और ये हो जाएगा k। तो सेम वैल्यू है आपके पास, साइन π/4 की क्या है 1/√2 है, ठीक है। जब इसको अब अच्छा इसको हम पिछले, चलिए इसी को सिंप्लीफाई करके फिर हम सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर है, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 10 की जगह पे हम क्या, 10 की वैल्यू क्या है 1 × j, ठीक है। फिर ये 4/πk हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2i, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, और फिर प्लस j, और फिर प्लस π/4/π। अब इसी को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और i प्लस j और प्लस 4/π, और ये k। तो जब आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन, ये आपके पास क्या है सेम है आपके पास, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन जो है वो आपका क्या है कंटिन्यूअस है।
तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट आपके पास फंक्शन है, ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, टी टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास। अच्छा, तो ये हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद लिमिट फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास टी की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। यहाँ पे अनडिफाइंड मिली हुई है तो हम इसकी वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन आप इसकी लिमिट ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टी की कोई ना कोई रेशनल वैल्यू होनी चाहिए या रियल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका लिमिट ही फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट फाइंड कर लें इसकी, बस हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट, ठीक है, आपके पास क्या है, टी टेंस टू इन्फिनिटी और उसके बाद आर ऑफ टी। अब क्या करते हैं, लिमिट के हर कंपोनेंट, मतलब जो लिमिट पुट करते हैं हम, हर कंपोनेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, अलग से पुट करते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट फर्स्ट है, फिर प्लस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी क्यूब ओवर 2t³ माइनस 5, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस हम अगले कंपोनेंट के ऊपर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 ओवर ई पावर टी और ये के। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या, 2/t, ठीक है, इसका मतलब 2 ओवर इन्फिनिटी आए, ठीक है, इसी के साथ फिर प्लस। अच्छा, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इसकी t की जगह पे इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 0 नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आए कि जब हाईएस्ट पावर हो दोनों के ऊपर से, तो आप इसके पहले हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी लिमिट पुट कर दें। तो हम t³ और यहाँ से नीचे से हाईएस्ट पावर का है, यहाँ पे t³ कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 ओवर t³, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सॉरी जे है, उसके बाद फिर हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1/e पावर इन्फिनिटी और इसके साथ क्या है आपके पास के। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास 2 और इन्फिनिटी आपके पास 0 है, ठीक है, 0 आए। अब यहाँ से आप लिमिट जब पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1/2 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 2 माइनस यहाँ से, अच्छा ये 0 के बराबर है, तो ये 1/2 माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब, क्या 0 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ई पावर इन्फिनिटी किसके बराबर है आपके पास, यहाँ पे ये जो है आपके पास पूरा इन्फिनिटी है, तो ये पूरा आपका 0 के बराबर हो जाएगा के। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 0 है। इनको छोड़ दें तो ये आपका 1/2 आपके पास ये जे इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हम चल रहे हैं। तो अब 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन मिला हुआ है आर ऑफ टी। इसमें कह रहा है कि टी की कौन सी वैल्यूज़ पर आपका ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम जो है ना इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो आपका है, हम इसको एफ ऑफ टी की जगह पर ले रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ टी आपके पास है ln t+3i, ठीक है। इसी के साथ जी ऑफ टी, इसको हम 1/t-1j, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट वाला है, ठीक है, उसको हम एच ऑफ टी, वो क्या है आपके पास t+2, ये हो जाएगा। अब हर फंक्शन, मतलब जो है ना फंक्शन को हम अलग अलग से चेक करेंगे। तो एफ ऑफ टी जो है ना वो कब कंटिन्यूअस होगा, तो हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ टी, ठीक है, इज़ कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, 8, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये जो है वो ln t+3 है, मतलब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फंक्शन जो होगा ये कब कंटिन्यूअस होगा, मतलब वैल्यूज़ आपने जो है ना फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए कि जब t+3 को आप सॉल्व करें तो ये 0 ना होना चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए t की वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास ये इसका जो अंदर वाला फंक्शन है t+3, ये शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 तब होगा जब यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t जब आपके पास ग्रेटर देन -3 होगा, ठीक है।
तो ही आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हमने फर्स्ट फंक्शन का जो है ना वो उसकी टी की वैल्यू फाइंड कर लिया कि t+3 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से तब बड़ा होगा जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि -3 जब हम लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, -1 पुट करेंगे, ऐसे पीछे चलते जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसी तरीके से g ये कब कंटिन्यूस होगा, तो इसको भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे, इज़ कंटिन्यूस 8। अच्छा, तब कंटिन्यूस होगा जब आपके पास ये नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे ना कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब t-1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब t की वैल्यू फाइंड करें कि किस वैल्यू के ऊपर ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे t की अगर जब वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि t शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास t की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से h ये भी सेम इज़ कंटिन्यूअस 8 तब होगा जब आपके पास ये सेम डिनोमिनेटर में है t² - 4, ये भी आपके पास 0 के बराबर ना होना चाहिए। अच्छा, कौन सी वैल्यू इसके ऊपर ये 0 के बराबर नहीं होगा, जब हम t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, -2 ही पुट कर दे तब भी 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि t शुड नॉट बी इक्वल टू +-2। तो हमने फंक्शन को जो है ना अलग अलग से जो है वो इसकी t की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी का सेट हम बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो r ऑफ t इज़ कंटिन्यूस। ये तब कंटिन्यूस होगा, इज़ कंटिन्यूस 8 तब कंटिन्यूस होगा जब यहाँ पे आपके पास t की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और अब सब की वैल्यूज़ आप रख लें कि जब आपके पास क्या होगा, t ग्रेटर देन -3, t इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज़ नॉट इक्वल टू +-2। तो हमारे पास ये फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब यहाँ पे हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे। तो इसी के सेकंड के ऊपर चल रहे हैं, सेकंड नंबर सवाल है इसका। तो इसका सेकंड जो है वो है r ऑफ t। ठीक है, इसको भी सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये पहला जो है आपके पास f ऑफ t के बराबर है 1/3t + 1i, और दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, g ऑफ t के बराबर है 1/tj। तो अलग अलग से फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ t इज़ कंटिन्यूस। ये तब कंटिन्यूस होगा, कहाँ पे होगा, कंटिन्यूस 8 जब आपके पास ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा तो आपको पता है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और हमने अनडिफाइंड नहीं करना है, इसको हमने डिफाइंड ही करना है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3t + 1 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 0 किस वैल्यू पे होगा, हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे कि t की जो वैल्यू होगी वो क्या नहीं होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 तो सेम है, लेकिन जब इसका इन्वर्स मतलब -1/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, -1 और +1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि t शुड नॉट बी इक्वल टू -1/3। ठीक है, t की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर दी है। बाकी हर वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन आपका डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से g ऑफ t को भी ऐसे ही फाइंड करते हैं, g ऑफ t इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस 8 कब, जब ये सेम, ये तो सिंपल है कि जब आपका t जो है वो आपके पास ये 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो आपको पता है कि ये जो है आपके पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल गई है, बस आपने क्या करना है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सो r ऑफ t जो आपके पास फंक्शन मिला हुआ है वो कब कंटिन्यूस होगा, इज़ कंटिन्यूस 8। ठीक है, कंटिन्यूस तब होगा जब यहाँ पे आपके पास क्या, t बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, रियल है, और जब ये आपका क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, t इज़ नॉट इक्वल टू -1/3 एंड t इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये t की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 5.1
5.1 एक्सरसाइज जो है वो आपके एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है, पार्ट नंबर 1। और आज का जो था इसमें पार्ट नंबर 2 था। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अगली वीडियोज़ मिलती जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।